डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी एक गंभीर बीमारी है जो तब होती है जब आपके शरीर की गहरी नसों में, ज्यादातर पैरों में, खून का थक्का जम जाता है। सोचिए कि आपकी नसें नदियों की तरह हैं जो आपके पूरे शरीर में बहती हैं और आपके दिल तक खून पहुंचाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि इनमें से एक नदी में अचानक से एक बांध बन जाता है। डीवीटी के मामले में यह बांध खून का थक्का होता है और यह खून के बहाव को रोक देता है। इस रुकावट का आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डीवीटी सिर्फ पैरों तक सीमित समस्या नहीं है। अगर थक्के का एक हिस्सा टूटकर खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाए तो ये पुल्मोनरी एम्बोलिज्म या पीई का कारण बन सकता है। फेफड़ों की धमनियों में यह रुकावट जानलेवा हो सकती है, इसलिए डीवीटी का जल्दी पता लगाना और इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि डीवीटी से अक्सर बचा जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है, खासकर अगर इसका जल्दी पता चल जाए। इसके कारणों को समझकर, इसके लक्षणों को पहचानकर और सही बचाव के तरीके अपनाकर आप इस बीमारी और इसके जानलेवा होने वाले खतरों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। डीवीटी से बचाव और इसका जल्दी पता लगाने के लिए इसके कारणों और खतरे वाली चीजों को समझना बहुत जरूरी है। असल में ऐसी कोई भी चीज जो आपके खून के सामान्य बहाव में रुकावट डाले या उसके थक्का जमाने की संभावना को बढ़ाए, वह डीवीटी का कारण बन सकती है। इसमें लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, जैसे लंबी उड़ानें या बिस्तर पर आराम करना शामिल है, क्योंकि आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां, जो आमतौर पर खून को दिल तक वापस पंप करने में मदद करती हैं, ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं। कुछ मेडिकल स्थितियां, जैसे खून के थक्के जमने से जुड़ी आनुवांशिक बीमारियां, गर्भावस्था और कुछ तरह के कैंसर भी आपका जोखिम बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये या तो आपके खून को गाढ़ा बना सकते हैं या आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ दवाएं, जैसे हार्मोन थेरेपी और कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी आपका जोखिम बढ़ा सकती हैं। जीवन शैली के कारक भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनमें थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि मोटापा आपकी नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। सर्जरी, खासकर हड्डियों से जुड़ी प्रक्रियाएं, भी सर्जरी के बाद एक ही जगह पड़े रहने और रक्त वाहिकाओं को संभावित नुकसान के कारण आपका जोखिम बढ़ा सकती है। समय पर इलाज करवाने के लिए डीवीटी के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। जहां कुछ लोगों को कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, वहीं कुछ लोगों में इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे सकते हैं। सबसे आम लक्षणों में से एक प्रभावित पैर में सूजन है। यह सूजन आमतौर पर रक्त के थक्के की जगह के नीचे होती है, जिससे प्रभावित पैर दूसरे पैर से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। दर्द एक और आम लक्षण है, जिसे अक्सर पिंडली या जांघ में ऐंठन या दर्द के रूप में वर्णित किया जाता है। यह दर्द चलने या खड़े होने पर भी आ सकता है और ऐसा महसूस हो सकता है जैसे मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, जो ठीक नहीं हो रहा है। कुछ मामलों में प्रभावित जगह छूने पर गर्म भी लग सकती है। त्वचा के रंग में बदलाव, खासकर लालिमा, भी डीवीटी का संकेत हो सकता है। प्रभावित जगह की त्वचा छूने पर संवेदनशील भी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें। जहां डीवीटी खुद में दर्दनाक और कमजोर करने वाला हो सकता है, इसकी सबसे भयावह जटिलता पुल्मोनरी एम्बोलिज्म या पीई है। यह तब होता है जब पैर में रक्त के थक्के का एक हिस्सा टूटकर खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फेफड़ों की धमनी में पहुंचने के बाद यह रक्त के प्रवाह को रोक देता है, जिससे कई गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। पी की गंभीरता थक्के के आकार और जगह के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। छोटे थक्के सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द जैसे हल्के लक्षण पैदा कर सकते हैं, खासकर जोर लगाने पर। हालांकि बड़े थक्के फेफड़ों की धमनी को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर अचानक और जानलेवा रूप से गिर सकता है। पी के लक्षण अक्सर अचानक ही शुरू होते हैं और इनमें सांस लेने में तकलीफ, सांस लेते समय सीने में दर्द का बढ़ना, दिल की धड़कन तेज होना, खून की खांसी आना और चक्कर आना या बेहोशी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, खासकर अगर आपको डीवीटी होने का खतरा है, तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें।